वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम बहुत बेहतरीन चैप्टर करेंगे जिसका नाम है भोली। ये जो चैप्टर है, सबसे पहले इसकी जो इंपॉर्टेंस वो ये है कि आपको एजुकेशन से क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं रियल लाइफ के अंदर, ये बताया। चैप्टर जो है काफी पुराने जमाने का है, तो थोड़ी बैकवर्ड की बातें होंगी इसके अंदर, थोड़ी पुराने जमाने की कुछ बातें होंगी। बट आज के टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। कि किस तरीके से एक लड़की बिल्कुल अपने आप को एजुकेशन से ट्रांसफॉर्म कर लेती है, ठीक है। तो हर वीडियो की तरह हम पहले एक बार ओवरव्यू देखेंगे, फिर चैप्टर के हाईलाइट पॉइंट देखेंगे। अभी इधर 3 लिखे हुए हैं, बाद में मैं आपको और भी लिखवाऊंगा इसी वीडियो के अंदर, इसको रब करके। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं रिवीजन वीडियो बना रहा हूं बस एक। तो प्लीज जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, जब आपके दिमाग के अंदर ये अच्छी तरीके से बैठ जाए, तो एक बार एनसीईआरटी से इसे प्रॉपर तरीके से रीड कर लेना। बिकॉज एनसीईआरटी के अंदर ये पूरा चैप्टर लिखा हुआ है। अभी क्या मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, सारे वो पॉइंट्स कवर करवा दूंगा कि जो इससे आप ये एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। बोली इज अ स्टोरी ऑफ सुलेखा। बोली जो एक स्टोरी है, एक सुलेखा की है। सुलेखा क्या है? एक लड़की का नाम है। जो उसका असली नाम क्या है उस लड़की का? सुलेखा है, और गांव के अंदर उसको बोली बोलते हैं सब। चलिए, शी इज अ यंग गर्ल नेग्लेक्टेड बाय ऑल। ये बड़ी एक क्या है, यंग गर्ल है, एक छोटी सी बच्ची है जिसको हर कोई नेग्लेक्ट करता है। नेग्लेक्ट का सिंपल मीनिंग होता है जिससे ना हर कोई दूर भगता है। जैसे हर कोई ना, जैसे आए पास थोड़ा सा दूर कर दिया, इस तरीके से उससे हर कोई बचता है। एजुकेशन ट्रांसफॉर्म हर, एजुकेशन क्या करती है, उसको ट्रांसफॉर्म कर देती है, भोली से सुलेखा बनाती है। इट इंस्पायर्स करेज एंड कॉन्फिडेंस इन हर। यानी कि ये स्टोरी आपको बताएगी किस तरीके से उसके करेज ने, उसके कॉन्फिडेंस ने उसको बिल्कुल चेंज करा था। अभी आपको मैं पढ़ाऊंगा। शी रेजेस हर वॉइस फॉर हर राइट्स, और वो अपनी आवाज उठाती है अपने राइट्स के लिए। कोई इतिहास की झांसी रानी वाली कहानी नहीं है, मजेदार कहानी है। तुम्हें लगेगा कि हाँ भाई नॉर्मल है बिल्कुल। ध्यान देना, यहां से स्टार्ट होगा चैप्टर, और यहां से करते करते हम बिल्कुल एंड पे चल जाएंगे। थोड़ा ओवरव्यू इसलिए दिया तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये चैप्टर में है क्या। पहला पॉइंट देखो, बोली द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल इन अ विलेज वाज अ सिंपल एंड अ पॉकमार्क गर्ल। यानी बोली जो है वो चौथी लड़की है रामलाल की, ठीक है। ओके, शी वॉज अ सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल है, और पॉकमार्क गर्ल है। पॉकमार्क का मीनिंग क्या होता है? जिसके मुंह पे थोड़े थोड़े से धब्बे हैं, और सिंपल वाला बिल्कुल ही शरीफ सीधी टाइप की लड़की है। At 10 months, she felt of her caught damaging her brain and making her a simpleton। यानी कि जब वो 10 महीने की थी तो वो गिर गई थी, जिसकी वजह से उसके दिमाग पे चोट लगी थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा सिंपल, एक टेम टाइप की गर्ल बन गई थी। टेम का मीनिंग होता है बिल्कुल ही बच्चा टाइप बुद्धि, वैसी। चलिए, At 2 years, she was a victim of smallpox, which left her pockmark। यानी कि जब वो 2 साल की हुई, देखो कितना बुरा हुआ उसके साथ, उसको स्मॉल पॉक्स हुए। तो उसकी वजह से ना, जब वो रिकवर हुआ उससे, तो उसके मुंह पे ना कुछ धब्बे रह गए थे, उसे कहते हैं पॉक मार्क। समझ आ गया? बोली उसको इसलिए कहा गया, अभी उसको थोड़ा दिमाग डैमेज हो गया था, और थोड़ी वो अगली इसलिए लगने लग गई थी क्योंकि उसके मुंह पे थोड़े थोड़े धब्बे आ गए थे। आगे देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या है। जल्दी से प्लीज पॉइंट्स को नोट कर लो, ये आपको हेल्प करेंगे रिवीजन करने में एग्जाम टाइम पे। जैसे आप लोगों को पता है डेट शीट आ गई, तो भैया पढ़ाई कर लो, ठीक है। तो मेरे भाइयों, यहाँ से चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। एक एक पॉइंट के ऊपर ध्यान देना। प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक बार पॉज कर लो, मैं एक बार साइड हो जाता हूँ। ये सारे पॉइंट्स को एक बार इंग्लिश में रीड कर लो। ऐसा इसलिए कि एक बार आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, जब मैं आपको बोलूंगा ना तो आपको और अच्छी तरीके से समझ आएगा। बिलीव मी, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। जब भी मैंने देखा स्टूडेंट्स को, अगर वो पहले से किसी चीज को पढ़ के रखते हैं और उसके बाद जब टीचर उसको समझाता है, तो वो और ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आती है, ठीक है। She learned to talk at 5 years but used to stammer। ये नहीं कि 5 साल की उम्र तक तो पहले वो बोल ही नहीं पाती है, ठीक है, बोलना ही नहीं सीख पाती। 5 साल की उम्र में जब वो बोलना सीखती है तो स्टैमर की उसकी एक दिक्कत होती है। स्टैमर कौन होता है? हकलाने की दिक्कत आ जाती है। कोई दिक्कत नहीं। When a primary school was opened in the village, the Tehsildar told Ramlal to send his daughters to school। यानी कि जब गांव के अंदर एक प्राइवेट स्कूल ओपन होता है, तहसीलदार कहता है गांव का कि आप ना अपनी डॉटर्स को हमारे स्कूल में भेजिए, ठीक है। तो फिर वो कहता है कि चलिए, कोई भी तहसीलदार है, उसको डायरेक्ट नो भी नहीं कह सकते थे। तो वो ये बात जाकर के अपनी मिसेस से, अपनी वाइफ से आके डिस्कस करता है, और वो बोलता है कि ऐसी ऐसी बात है। वाइफ भड़क जाती है उसके ऊपर, ये क्या बात हुई, पागल हो, है तो देखो गांव की ना,
गाँव का पूरा सीन है। तो कहते हैं कि अगर ये पढ़ लेंगी, लिख लेंगी तो इनसे शादी कौन करेगा? गाँव के अंदर पहले ये माना जाता था कि लड़कों को ही पढ़ाना चाहिए, लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहिए। तो ऐसा कुछ था, बट आज के टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं है। इनसे शादी कौन करेगा, ये वो फलाना-ढिमकाना। अब उन्हें आके मना कर दो। फिर वो थोड़ी देर बाद दोबारा बात करता है, जो उसका हस्बैंड है उससे, रामलाल, वाइफ से, कि काम करते हैं, हम भोली है, उसको पढ़ने के लिए भेज देते हैं। तहसीलदार का मान भी रख लेंगे, और वो बोलते कि भोली को इसलिए भी भेज देते कि देखो एक तो ये अगली है, बोलना-वोलना इसको ठीक ढंग से आता नहीं है, मुँह पे इसके धब्बे हो रहे हैं, शादी का तो इसका कोई चांस है ही नहीं, तो टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। तो वो ऐसी वाली बात हो जाती है। 6 पॉइंट के अंदर ये लिखा हुआ है, वाइफ फेल्ट दैट इट अफेक्टेड देयर चांस ऑफ मैरिज, यानी कि उनको लगता है कि यार मैरिज के चांस तो कम हो जाएंगे इनके। बोलीज पेरेंट्स डिसाइडेड टू सेंड बोली टू स्कूल, वो डिसाइड करते हैं चलो इसको स्कूल भेजते हैं। आगे क्या होता है, बोली वाज इनिशियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू स्कूल बट ड्यू टू एनकरेजमेंट ऑफ हर टीचर शी कंटिन्यूड हर स्टडीज। देखो घर से पहली बार निकल रही होती है, इतने लोगों के बीच में आती है, शुरू से ना उसको थोड़ा सा नेग्लेक्ट करा था सबने, कि थोड़ा ना अलग करा था, उसकी शक्ल की वजह से, उसके बोलने के तरीके की वजह से, उसके दिमाग की वजह से। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी डरी भी सी थी अंदर से। तो सबसे अच्छा जो यहाँ पर बात थी, उसके टीचर ने उसको इनकरेज करा। इनकरेज कौन होता है? प्रोत्साहित करा कि बेटा पढ़ सकते हो, आप पढ़ सकते हो। लाइफ के अंदर टीचर ही किसी को चेंज कर सकता है। दंगल अगर देखी होगी ना, तो दंगल के अंदर उसके बाप ने, यानी वो उसका टीचर ने ही काम कर रहा था, हल्की हल्की सी, पूरी नहीं बोलूंगा, रिलेट करती है दंगल मूवी से, यानी जो स्टोरी है, तो टीचर की इज्जत करो ब्रो। एट द टाइम ऑफ द वेडिंग द ग्रूम सो बोलिस पोक मार्क्ड फेस एंड डिमांडेड 5000 रुपीस एज अ डाउरी। यह नहीं कि एक टाइम आता है, उसकी शादी का वक्त आ जाता है, शादी के वक्त पे उस बंदे से उसकी शादी करवाई जा रही होती है, जो पहले तो एक ओल्ड एज है, बुढ़ा सा है, पहले से उसकी बीवी मर चुकी है, विडोअर है वो, ठीक है। तो वो शादी के लिए रेडी हो रहा था इससे, चलो मैं इससे शादी करूंगा। बट शादी के वक्त पे ना उसको फेस देखता है ना, वो देखते हैं कि इसके मुंह पे कितने सारे धब्बे हैं, पॉक मार्क के ऊपर से हकला रही है, स्टैमर कर रही है, स्टैमरिंग की दिक्कत है। तो उसके बाप से कहता है, बोली के बाप से, कि आप मुझे 5000 रुपए दोगे तो मैं इससे शादी करूंगा। अब ये 5000 रुपए उस टाइम पे बहुत बड़ा अमाउंट था, ये ऊपर से गांव वाले के लिए 5000 रुपए होते भी बहुत बढ़िया था। अगर ये कोई शहर वहर की बात हो तो मेरे शायद 5000 एक छोटा अमाउंट होता है, बट उनके लिए 5000 बहुत ज्यादा थे। तो कहते हैं कि हम, मेरे को 2000 है, मुझसे ले लो, और साथ में अपनी जो पगड़ी होता है उसके पैर में रख देता है। गांव वालों के लिए पगड़ी उनकी शान होती है, तो उसके पैर में जब वो रख देता है, फिर भी वो मानता नहीं है, वो कहता है मैं तो जा रहा हूँ अपनी बारात लेकर वापसी। जैसे जैसे करके वो 5000 रुपए उसको दे देता है। इस बात को देख करके बोली जब उसको ना गुस्से में आकर के देखती है, फिर वो क्या करती है, बोली रिफ्यूज टू मैरी ग्रीडी विडोर, यानी कि वो मना कर देती, मैं इस लालची आदमी से शादी नहीं करने वाली। ग्रीडी का मतलब होता है लालची से शादी नहीं करूंगी। गुस्से में उसको देखती है और इतना बड़ा भाषण दे देती है उसको। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, जब वो उसको समझाती है ना, इस तरीके से समझाती है, उसके बीच में वो हकलाती भी नहीं है। जितने भी गांव वाले थे सब ये बात को लेकर हैरान थे कि भैया इसे क्या हो गया, कॉन्टिन्यूसली बोले जा रही है, एक बार भी रुकती नहीं है। ये सैड लिखा हुआ है, ठीक है, एक मिनट में इसको थोड़ा सा चेंज करूंगा। She said she will take care of her parents and teach in the same school, यानी कि उसने बोला कि मुझे शादी नहीं करनी है, अब मैं अपने माँ बाप की ही सेवा करूंगी, और जिस स्कूल से मैंने पढ़ाई करी है मैं उसी स्कूल के अंदर ही पढ़ूंगी। यहाँ पर अगला चैप्टर खत्म हो जाता है। अब आते हैं इनके क्वेश्चन आंसर्स पे, बट उससे पहले करेंगे कुछ काम की बात। जैसे मैंने आपको बताया ना कि हर स्टोरी कुछ सिखाती है, मोरल देती है। स्टोरी का मोरल पता है क्या था बेसिकली, कि एजुकेशन से आप किसी को भी चेंज कर सकते हो। पहले कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर, कभी भी डरना मत, और अपने टीचर्स की पूरी इज्जत करा करो। टीचर्स और माँ बाप दोनों बराबर होते हैं। आप लोगों ने शायद बचपन से सुना होगा, काफी मैं बच्चों को देखता हूँ टीचर्स की इंसल्ट करते हैं, यार ऐसा मत करो बोलो। काफी मेरे पास बात बात जब मैं करता हूँ तो मुझे ना क्लास के अंदर बच्चे बता देते हैं कि यार हमने ऐसा कर दिया था। तो सुनने में तो मुझे लगता है कि वो मजाक चल रहा है, बट टीचर बहुत बड़ी चीज है। इसके टीचर ने ही उसकी लाइफ को चेंज करा था, और हर साल सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर में से बनते हैं, और इसके टीचर के ऊपर ही बनते हैं कि टीचर ने उसकी लाइफ को किस तरीके से चेंज करा। क्वेश्चन आएगा और आपको आंसर लेकर आना पड़ेगा। नहीं तो दूसरा क्वेश्चन बेसिकली वो ये रहता है कि उसने रिफ्यूज क्यों कर दिया था शादी करने से, यानी कि शादी करने से मना क्यों कर दिया था, ये आता है। या फिर उससे पूरा डिस्क्राइब करो कि जो उसके साथ एंड में हुआ था। अलग अलग क्वेश्चन, तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। अभी ये थोड़े से हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और सपोर्ट करो।
इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो योर ब्रदर राजेश शर्मा के नाम से। अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो प्रॉमिस रहा ये पूरी सीरीज बनाएंगे कुछ टाइम बाद, जिसके अंदर काफी सारे क्वेश्चन आंसर होंगे एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।